अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट राशिद खान। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ रंछोड़ एंड UC5 का ये इलाका है। आज मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेके जा रहा हूँ जो गुज़िश्ता 100 साल से भी ज़्यादा अरसे से यहाँ पर कायम है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको और बताता चलूँ, पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी अक़लियती बिरादरी है बिल्कुल सेफ़ है। उसका मुँह बोलता सबूत आज मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर एक नारायण दास नामी शख्स था जिसने अपनी जो जायदाद थी आज से तकरीबन ज़्यादा अर्सा पहले गवर्नमेंट को दी थी कि यहाँ पर जितनी भी अक़लियती बिरादरी है उनको यहाँ पर रिहाइश दी जाए। तो मैं अभी आपको लेके चलता हूँ उस कंपाउंड में, और नाम भी मैं आपको वहीं चल के बताऊँगा। उस कंपाउंड में लेके जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जितनी भी अक़लियती बिरादरी है वो कितनी सेफ़ है और कितनी खुश यहाँ पर रह रहे हैं। तो आप हमारे साथ रहें, आएँ, मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। ये देख लें, नारायणपुर अक़लियती कंपाउंड के नाम से ये पूरा कंपाउंड है। और यहाँ पर टोटल जो ना अक़लियती बिरादरी रहती है, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई और दीगर जितनी भी अक़लियती बिरादरी है वो यहाँ पर बड़े भाईचारे के साथ रहते हैं, बड़ी खुशी के साथ रहते हैं। वैसे भी अब क्रिसमस आने वाली है, यहाँ पर क्रिश्चियन बिरादरी के जितने भी लोग हैं वो जी अपनी जो क्रिसमस की तैयारियां बड़े जोर शोर से कर रहे हैं। उसके साथ जो हिंदू बिरादरी है, सिख बिरादरी है, दीगर जो यहाँ पर और अक़लियती बिरादरी थी वो भी उनके साथ मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मस्जिद में भी आपको अंदर लेके चलता हूँ। अंदर भी आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर मंदिर भी है और चर्च भी है और दीगर जो इनकी इबादत है वो भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ मेरे साथ। जी इनका मेन गेट है, ये काफ़ी बड़ा कंपाउंड है। अच्छी चीज़ आपको मैं और बताता चलूँ कि यहाँ पर 3800 से ज़ायद जो है ना जो लोग हैं वो वोटर रजिस्टर हैं। इसके अलावा यहाँ टोटल आबादी 10,000 से ज़ायद के लोग यहाँ पर रहते हैं। बहुत बड़ा कंपाउंड है ये। जो रजिस्टर वोटर हैं वो यहाँ पर 3800 बताए गए हैं। मज़ीद जो यहाँ पर लोग हैं उनसे में बात करेंगे और यहाँ पर जो इनकी इबादत गए वो भी आपको दिखाएंगे और पूछेंगे कि किस तरह ये लोग आपस में भाईचारे में रहते हैं। तो हमारे साथ रहें, आज मैं आपको दिखाता हूँ। से मैं अंदर आ चुका हूँ। ये इनका मंदिर है। अभी मैं आपको अंदर चल के भी दिखाता हूँ कि इनकी इबादतगाह है, मंदिर है। और यहाँ पर हम बात करते हैं जो यहाँ मंदिर के जो पंडित हैं या यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनसे हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है, यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं इबादत करने के लिए। बिल्कुल, मैं इस वक्त मंदिर के अंदर दाखिल हो चुका हूँ। मैं भी आपको दिखाता हूँ अंदर से ये मंदिर भी। ये हनुमान की जो मूर्ति है, हनुमान की मूर्ति है, इसमें इबादत होती है। और अभी जो है ना नहीं आए हुए यहाँ जो लोग इबादत करने के लिए, वो अभी पूजा करने के लिए नहीं आए हुए। क्योंकि टाइमिंग क्या है, मस्जिद यहाँ पर पुजारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मैं बात करेंगे कि यहाँ पर इबादत करने के लिए ज़्यादा किस टाइम लोग आते हैं। अच्छा, एक और मंदिर में आ चुका हूँ, शेरा वाली माँ जो मूर्ति है वो भी मैं आपको चल के दिखाता हूँ। ये देखें, ये शेरा वाली माँ की मूर्ति है। अच्छा, यहाँ थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, जाहिर सी बात है, वो पूरे हमारे मुल्क का यही निज़ाम है, लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है। तो अंधेरा सा हो रहा है, यहाँ पर कोई लाइट का सिस्टम नहीं है। ये शेरा वाली माँ की मूर्ति है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग जो है आपकी मोहब्बत है, बिल्कुल आपकी इस मोहब्बत तरीके से आते हो और हमारी बढ़ाई भी हो जाती है और हमारी जो है बातें वो आगे न्यूज़ तक चली जाती है। बड़ी मेहरबानी। तो ऐसा है कि हमें तो 60-65 साल हमारी उम्र को हो गया है, लेकिन हमारे बाप दादा वगैरह जो है वो यहीं पे पैदा हुए, यहीं से इस दुनिया से रुखसत हुए। तो तकरीबन 102 साल जो है इस नारायणपुरा को बने हुए और जब से ये मंदिर जो है बड़े यहीं पर है। अच्छा, यहीं पे जो है इसकी इब्तिदा की है और यहीं पे जो है आज ये पहले वो छोटा था, अब बड़ा कर दिया, अब बड़ा कर दिया। लेकिन ये जगह है पहले से हमारे बाप दादा यहीं रईस पदे। अच्छा, मतलब बहुत अरसा हो शुरू से ये जगह सात पुश्ते तो निकल गई, सात बार सन ऑफ द सॉइल है। सन ऑफ द सॉइल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरदास साहब, मुझे आप ये बताएं कि आप कितने अरसे से यहाँ रिहाइश पजीर हैं? मैं कौवे के पेट में भी नहीं था उस वक्त से मैं यहाँ रिहाइश पजीर। अच्छा, इस कंपाउंड को कितना अरसा हुआ आबाद हुए? 102 साल में, मुझे जब तक इत्तला मिली 102 साल है। वैसे देखा जाए तो 2 साल है, क्योंकि 1910 में ये आबाद हुआ। 1910 में 1910 में ये बुनियाद जो है, जो कि नारायणपुरा कंपाउंड जिसको कहते हैं, ये नारायण दास बेचर आचार्य साहब की प्रॉपर्टी। नारायण दास बेचर आचार्य बल्दिया उस्मा के वो लीडर थे।
यूनियन के, यूनियन के लीडर, बल्दिया उस्मा की यूनियन के, जी जी, उसको सारी कम्युनिटी बिल्कुल दिलो जान से चाहती थी। उनमें कोई भेदभाव नहीं था, कोई फर्क नहीं था। वो हर कम्युनिटी का काम प्रेसिडेंट थे फौरन करते थे। तो उन्होंने ये सोचा कि यार ये खाकरूब कौम है, इनके पास रिहाइश का मसला है, तो मेरी एक जगह पड़ी हुई है, मैं इनको डोनेट कर देता हूँ। उन्होंने तो डोनेट कर दिया। उसके बाद बेसिक डेमोक्रेसी आती है, बीडी मेंबरान साहब, उस वक्त भी जो लोग घर भरते थे, उस वक्त भी एक बीडी मेंबर ने, जमशेद नसरवान जी कराची मेयर थे, जी बिल्कुल, शायद आपको इल्म ना हो, मुझे वो पर्शियन थे। अच्छा, पर्शियन। पहला कराची का मेयर जमशेद नसरवान जी साहब थे। उस मेंबर ने जाकर, उस मेंबर का नाम नहीं लूंगा, उस मेंबर ने जाकर कहा कि भाईजान ये तो सारे मकान बेच के इंडिया भाग जाएंगे, तो लिहाजा आप इसको हैंड ओवर करें। हैंडलिंग टेकिंग ओवर नारायण दास बेचर आचार्य साहब ने नहीं की है। आज इस नारायणपुरा को 101 साल हो गए, 110 से अगर गिनो तो अबा हो जाता है, अब हो जाते हैं। अच्छा नाज़रीन, जैसा मैंने एंट्री दी अंदर, वहाँ से होते हुए मैं मंदिर, जैसा भी आपको मंदिर भी दिखाया, वहाँ से होते जब मैं इधर आगे की तरफ आया हूँ तो यहाँ पर अकलीती कंपाउंड के अंदर मैंने देखा, ये आप देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, हज़रत बाबा समन सरकार। तो इसके बारे में मैं आपको ज़रा जानकारी देता हूँ कि यहाँ पर ये इन्होंने जो बनाया हुआ है बाबा समन सरकार। तो मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी UC5 के सदर जाहिद साहब, उनसे बात करते हैं तो इसके बारे में जानते हैं जाहिद से। जाहिद, मैं अभी कंपाउंड में एंटर हुई, अकलीती बिरादरी का कंपाउंड है, और यहाँ मैंने देखा कि बाबा समन सरकार की जो उन्होंने वो लगाया हुआ है, अलम सा बनाया हुआ है, तो उसके बारे में ज़रा बताएं हमें, ये क्या है ये? जी, ये आज से कोई 40 से 50 साल पहले इधर ये साईं बैठते थे, और इनके भी चाहने वाले हैं इधर काफ़ी नारायणपुरा में, तो इनका एक आस्थाना उन्होंने आज तक बनाया हुआ है, तो इनके भी मुरीद हैं सर। अच्छा, यहाँ मतलब बैठते थे, यहाँ यहीं पर बैठते थे अंदर? जी बिल्कुल, इधर ही बैठते थे, और इनके मुरीद आज तक मौजूद है। तो ये आस्थाना उनकी यादगार में आज तक इधर कायम और दायम है, और लोग इधर आके वो ज़ियारत भी करते हैं, मोमबत्तियाँ लगाते हैं और मन्नतें भी मांगते हैं यहाँ के लोग। अच्छा, लम्हे फ़िक्रे की बात है, लोग तरक्की की तरफ जाते हैं, हम रिवर्स आ रहे हैं। रिवर्स क्यों आ रहे हैं मैं आपको बताता चलूँ। ये देखें, ये गैस ना होने की वजह से हम तकरीबन 50-60 साल पीछे जा चुके हैं। ये लकड़ियाँ जलाई जा रही हैं, ये हमारे से एक बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं और यहाँ पर लकड़ियाँ जला रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, गैस कब से नहीं आ रही? ये तो काफ़ी साल, 2 साल से इसी तरह आ रहा है। बिल देखो तो 6-6 हज़ार रुपये आ रहा है गैस का बिल। गैस का बिल 6,000 रुपये आ रहा है, और हालात आप देख सकते हैं। पर्चियाँ बढ़ी हुई है बिल की, गैस की है कि 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपया बिल आ रहा है। अच्छा, गैस कितनी देर के लिए आता है? अभी किया है, अभी कोई पता नहीं, 9 बजे आता है या 8 बजे आता है। अभी आप क्या कर रहे हैं? ये सालन बनाएंगे, चाय रोटी पका के खाएंगे, और क्या करेंगे। बाज़ार से तो बहुत ही महंगा पड़ेगा, 70 रुपये की चाय 80 रुपये की इतनी सी आएगी, तो उसमें फ़ायदा क्या है। तो यही 100 रुपये का दूध ले तो पूरा घर बार पी लेता है। अच्छा जी, मैं यहाँ से भी गुजर रहा था तो एक आर्टिस्ट मुझे नज़र आए हैं, देखें कितनी खूबसूरत पेंटिंग बना रहे हैं। तो इनसे बात भी करते हैं कि ये हुनर इन्होंने कहाँ से सीखा, आए शौकिया कर रहे हैं, इनका रोज़गार यही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? नदीम। नदीम। अच्छा नदीम, मुझे ये बताएं कि आप ये शौकिया कर रहे हैं या आपका बिजनेस रोज़गार यही है? शौकिया है मेरा, ये शौक है मुझे, बचपन से शौक था ड्राइंग का। अच्छा हाँ, तो इसीलिए मैं ये बनाता हूँ। अच्छा, सिर्फ काम कोई और करते हैं आप? हाँ, काम मैं कहीं और करता हूँ। तो कितने अरसे से मतलब कर रहे हैं ये पेंटिंग? ये बचपन से मुझे शौक था, 10 साल की उम्र से मैंने शुरू किया ये। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अकलीती कंपाउंड के अंदर जो मेरा कब में आप देख रहे हैं गुरुद्वारा है। 1910 में जो है ये गुरुद्वारा यहाँ पर तामीर हुआ था। सेवाकार जो है यहाँ पर वसीम साहब है, उनसे भी हम चल के बात करते हैं। और मैं भी अंदर जा रहा हूँ, मैं आपको अंदर से भी गुरुद्वारा दिखाता हूँ, तो हमारे साथ आप आएँ मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल, हम अंदर दाखिल हो चुके हैं गुरुद्वारे के, और अब मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से चल के गुरुद्वारा, और पूछते हैं कि यहाँ पर ये इनकी जो मखसूस टाइम क्या होता है इबादत का, कब यहाँ पर लोग आते हैं, और दिन भी कौन सा मखसूस होता है कि लोग यहाँ पर इबादत के लिए आते हैं। तो आइए वसीम साहब से बात करते हैं, वो हमें बताएंगे इसकी जो हकीकत है।
तो ये वसीम साहब कुछ लेकर आए हैं। बिल्कुल, ये जो इन्होंने बताया है, जो भी यहाँ पर अंदर आएगा तो इसको अपने सर पे ज़रूर बांधना है। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको सर पे बांधते हैं, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। जी बिल्कुल, मैंने सर पे अब रुमाल बांध दिया है। जो यहाँ पर गुरुद्वारे के अंदर आने का इनका एक अकीदा है। तो मज़ीद अब वसीम साहब भी हमारे साथ हैं। मैं अभी आपको चल के गुरुद्वारा अंदर से दिखाता भी हूँ, और मज़ीद जो है ना वसीम साहब से बात करेंगे। वो हमें बताएंगे कि किस तरह इनकी इबादत की जाती है और कौन सा मखसूस दिन होता है जिस दिन इबादत ज़्यादा की जाती है। तो आए हमारे साथ। जी, इस वक्त वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ गुरुद्वारा की देखभाली करते हैं। उनसे पूछते हैं कि इस गुरुद्वारे के हवाले से और मज़ीद मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा वसीम भाई, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि गुरुद्वारा ये 1910 से मैंने वहाँ बाहर बोर्ड देखा कायम है, और मुझे ये बताएं कि यहाँ पर इबादत करने के लिए लोग क्या टाइम क्या होता है और कौन सा दिन ज़्यादा मखसूस होता है? सर वैसे तो इबादत का कोई दिन नहीं, सब पूरा साल भी करे तो कम है। लेकिन जैसे सुबह हमारा 2:30 बजे से अमृत वेला स्टार्ट हो जाता है, फ़जर जिसको बोलते हैं हम, फ़जर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सुबह सही है, तो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक सूरज की किरण निकलने से पहले वो इबादत का टाइम है। फिर शाम को मगरिब से लेकर इशा तक ये जो मखसूस टाइम है, 3 घंटे या 2.5 घंटे दोपहर के और सुबह के हैं, और 2.5-3 घंटे शाम के हैं। तो ये लाजमी हमने गुरुद्वारे में देना है। बाकी तो इबादत पूरा दिन अल्लाह की जाए तो कोई कमी नहीं है इसमें। अच्छा, मखसूस दिन कोई नहीं होता, मतलब डेली यही रूटीन होती है? सर मखसूस दिन नहीं है, क्योंकि संडे को लोगों की छुट्टी होती है। जिससे आज हमारे गुरु गोविंद सिंह साहब थे 10वें गुरु, उनके बड़े बेटों की शहादत है आज। तो आज हमारा शहादत का वो है, तो इसकी वजह से आज भी यहाँ पे संगत ठीक ठाक जमा होगी, जिस पे लंगर भी होगा, अंदर बाणी नेम पाठ वगैरह सब होगा। बाकी रूटीन में वो जो सुबह की रूटीन में इबादत होती है, शाम की होती है, वो कंटिन्यू होती है। आज बड़ा संडे को मखसूस दिन रखा है, क्योंकि सबकी छुट्टी होती है, तो एक साथ इबादत होती है, तो लंगर वगैरह फैमिलीज आ जाती है, तमाम फैमिलीज आती है। पूरे मतलब हमारे इलाके जो है ना कराची में, वहाँ से लोग आते हैं। अच्छा, पूरी कराची से यहाँ पर लोग आते हैं? जी। अच्छा, मैं आपसे ये बस सिक्योरिटी के हवाले से मैं आपसे बात करता हूँ। ये जो नारायण अकलीती कंपाउंड में जो आप इस टाइम मौजूद है, रिहाइश पजीर हैं, ये सिक्योरिटी के तो कभी कोई इशू नहीं हुआ आपके लिए? नहीं, शुक्र अल्लाह का कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जब अभी जैसे ये क्रिश्चियनों का दिन चल रहा है, शुरू है 24 तारीख जी, तो इनको भी पूरी तहफ़्फ़ुज़ मिलती है। हिंदू भाइयों को भी, हमको भी। हम 3-4 कौमें हैं ना जो नॉन मुस्लिम है यहाँ पे रहती है, तो सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ हमें दिया जाता है। हम इस बात से हमने पाकिस्तान और गवर्नमेंट का बहुत एहसानमंद हैं हम। अच्छा, जो मुस्लिम जो बिरादरी है जो बाहर कंपाउंड से बाहर रहती है, वो भी आपके साथ तावन करती हैं, या जो रंचो लैंड का जो पूरा इलाका है? जी माशाल्लाह से वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। जैसे ये जाहिद भाई है, हमारे पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं, ये हैं। मज़ीद और दूसरी पार्टी हैं, वो भी आती हैं, वो भी हमारे साथ कोऑपरेट करती हैं, सेलिब्रेट करती हैं। हम मुबारकबाद देते हैं हम एक दूसरे को, जैसे ईद पे वो हम उनको देते हैं, वो हमको देते हैं। तो हमारे साथ पूरे इलाका का बहुत कोऑपरेट करता है हमारा नारायणपुरा जो भी है, रंचो लाइन आउटसाइड के जो मुस्लिम फैमिलीज़ वगैरह भी, वो भी बहुत कोऑपरेट करते हैं, आते हैं फेस्टिवल देखने अभी। सर ये हमारा ना मुक़द्दस जगह जैसे हजूरी साहब, सही है, और ये हमारे ना श्री गुरु ग्रंथ साहब है, जिस पे हम इनको इन्हीं की इबादत की जाती है। कोई हमारी बुत परस्ती नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। हम इसी को पढ़ते हैं और इसी पे अमल करते हैं। जैसे कुरान शरीफ है, आप लोग सिपारे पढ़ते हैं, आप अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानते, तो हम भी ऐसे ही कि अल्लाह है कि उसी की इबादत करनी चाहिए। तो हमारे इसी में ना जो गुरु ग्रंथ साहब में बाबा फरीद की और दूसरे पैगम्बर से अपना जैसे कई ऐसे हैं हमारे गुरु, उनकी भी बाणियाँ दर्ज हैं इसमें। तो हम इसी को पढ़ते हैं और इसी पे अमल करते हैं कि अल्लाह से मिलने का क्या नज़रिया और कैसा मिलना होना चाहिए। इंसान को अपने आप को बदलाव करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत। चलते हैं, यहाँ पर चर्च भी है। और एक चीज़ मैंने देखी है, यहाँ पर अक़लियती बिरादरी के जितने भी यहाँ पर लोग रहते हैं, जैसा अभी वसीम ने बताया कि 4 यहाँ पर कौमें ऐसी रहती हैं जो अक़लियती बिरादरी की हैं, और बहुत मोहब्बत है। और इनका ये भी कहना है कि जो इस कंपाउंड से बाहर जितनी भी मुस्लिम बिरादरी रहती है, वो भी इनके साथ बड़ा कोऑपरेट करती है। और जो भी इनके दिन आते हैं, जैसे हमारी ईद होती है और जिस तरह इनके जो इबादत के दिन भी होते हैं, तो बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, एक मोहब्बत से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रिसमस आने वाली है और यहाँ पर तैयारियाँ बड़े ज़ोर और शोर से जारी सारी हैं। 2 बच्चियाँ मेरे साथ मौजूद हैं, इस तरह पीछे देखें, सब गेमा गेमी सी लगी हुई है। क्रिसमस की तैयारियाँ बड़े अरूज पर हैं। एक बच्ची मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं क्या है उन्होंने अपनी तैयारी की कि नहीं की। बेटा क्या नाम है आपका? स्टेफनी।
स्टेफनी, मुझे अब ये बताएं, क्रिसमस आने वाली है तो आपने कोई तैयारियां की हैं? कपड़े शपड़े ले लिए आपने? जी। क्या क्या लिया आपने? कपड़े, और शूज, अच्छा मुझे ये बताएं, पापा और मम्मा को आपने क्या बोला, आपको कहाँ लेके जाएं घुमाने फिराने के लिए? पार्क, कौन से पार्क? चंकी मंकी। हाँ, चंकी मंकी। चंकी मंकी पार्क कहाँ है भाई? मेरे को नहीं पता। आपको नहीं पता? आपने लिए कपड़े? अपने लिए जी। क्या लिया है? फ्रॉक। अच्छा, बच्चे शर्मा रहे हैं। इनका ये कहना है कि हमने जो है अपने कपड़े ले लिए हैं और हम जाएंगे अपने चंकी मंकी पार्क। हम नाज़रीन, आप मुझे बताइए कि चंकी मंकी पार्क है कहाँ पर? इसके बारे में मुझे आप ज़रूर बताइएगा। और आप देख सकते हैं बड़ी रौनक लगी हुई है यहाँ पर। लोग मुख्तलिफ बिरादरी के लोग जो यहाँ रहते हैं, 4 कौमें जैसे बताया था वसीम साहब ने, और सब में आपस में बड़ी मोहब्बत। सबसे पहले इंसानियत, उसके बाद कोई मज़हब। इंसानियत है तो मज़हब है, अगर मज़हब इंसानियत है तो मज़हब भी किसी काम का नहीं है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपस में इसी तरह मोहब्बत से रहना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जितनी भी अक़लियती बिरादरी के लोग रहते हैं उनमें बड़ी चुका हूँ चर्च में, और मेरा कब में चर्च है। और अभी हम अंदर चलते हैं। यहाँ पे जो पास्टर उनसे भी बात करेंगे और यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे भी बात करेंगे। तो हमारे साथ आएँ और मैं आपको दिखाता हूँ अंदर जो है ना क्रिसमस की तैयारियाँ बड़े ज़ोर शोर से जारी हैं। और अंदर मैं आपको चल के दिखाता भी हूँ, हमारे साथ आएँ आप। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर तैयारियाँ बड़े ज़ोर शोर से हैं। अच्छा, ये अब के चर्च के अंदर हम दाखिल खाता हूँ और आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर क्रिसमस की तैयारियाँ हो रही हैं। और आए मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे साथ आएँ। और यहाँ पर जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे भी हम बात करते हैं। अक़लियती बिरादरी के कौंसलर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उससे भी हम बात करते हैं और उनका क्या कहना है। तो आए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें आप। अच्छा, ये वो तैयारी हो रही है क्रिसमस की और रिहर्सल हो रही है, वो उनसे भी हम चल के बात करते हैं। अलेक्जेंडर, उनसे हम बात करते हैं। यहाँ पर वो रिहर्सल कर रहे हैं, क्रिसमस की तैयारी हो रही है। अलेक्जेंडर, कितने अरसे से आप जो है ना ये इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं क्रिसमस का वो परफॉर्म कर रहे हैं? मैं 15-16 साल से 15-16 साल 16 ईयर्स हो गए मेरे को। और ये गॉड गिफ्टेड है जो मैं बजा रहा हूँ। आपके सामने म्यूजिशियन भी हूँ, ढोलक भी प्ले करता हूँ, मैं हारमोनियम भी प्ले करता हूँ, तो कीबोर्ड भी प्ले करता हूँ। तो मैं इसी तरह से खुदा की खिदमत में रहता हूँ और हमेशा यही करता रहूँगा। मैं खुदा की खिदमत में हमेशा करता रहूँगा और उसके नाम के मैं दुआएं करता ही रहूँगा। जी, हमारे साथ एक और साथी मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, काशिफ सलीम मेरा नाम है। ये क्राइस्ट चर्च मेथोडिस्ट चर्च है, चर्च ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है। और हम अपने क्रिसमस की सेलिब्रेशन के लिए कर रहे हैं। और खुदा जो अमन का शहज़ादा है और अमन का ही पैगाम पूरी दुनिया के लिए है कि इस ज़मीन पे जो हम इस क्रिसमस को सेलिब्रेशन करते हैं, ये अमन का ही पैगाम है। और मसीही कौम पूरी दुनिया के लिए एक अमन का पैगाम देती है कि हर एक कौम और कबीला, और कलाम में भी ये लिखा है कि मैं खुदा हर बशर का खुदा हूँ। तो हम उस खुदा को मानते हैं, हम सब, जो हर बशर का खुदा है। तो ये सारी सेलिब्रेशन हम करते हैं क्रिसमस के हवाले से। और यहाँ देख सकते हैं क्रिसमस ट्री को भी डेकोर किया। कितनी प्यारी मुक़द्दस हसी रात है, कितनी प्यारी मुक़द्दस हसी रात है, आदमी से खुदा की मुलाकात है, आदमी से खुदा की मुलाकात है। कितनी प्यारी मुक़द्दस हसी रात है, कितनी प्यारी मुक़द्दस हसी रात है, आदमी से खुदा की मुलाकात है। सितारा है पूरब में जिसका निशान, आज चरनी में आया वो शाहे ज़मां। जी नाज़रीन, बिल्कुल। अब मैं मौजूद हूँ अलीना के साथ और मेरा कप में आप देख रहे हैं क्रिसमस ट्री। इसकी हिस्ट्री के बारे में अलीना से बात करते हैं कि अलीना, मुझे ये बताएं कि क्रिसमस ट्री जो इसको सजाया क्यों जाता है और क्या लॉजिक है इसके पीछे? मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं मसीह घराने से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम अलीना असलम है और ये हमारा जो चर्च है वो पाक मेथोडिस्ट चर्च कहलाता है, ठीक है। उसके हवाले से आप क्रिसमस के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन देती हूँ। क्रिसमस ट्री हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये हमारे यीशु मसीह की पैदाइश को ज़ाहिर करता है
और इसके अलावा ट्री जो हम लगाते हैं, ट्री बेसिकली हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम इसे सेलिब्रेशन के तौर से ज़ाहिर करते हैं। और उसके अलावा हमारे ख़ास जो 4 इतवार होते हैं जो दिसंबर में होते हैं, बेसिकली हमारा जो ये सीज़न है वो दिसंबर से स्टार्ट होता है और करते करते फिर हम क्रिसमस की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारी यसु मसीह की पैदाइश को ज़ाहिर करता है। ये इसकी खासियत है क्रिसमस की। अलीना, मुझे ये बताएं कि क्रिसमस की जो तैयारियां हैं वो कितने मंथ पहले की जाती हैं, कितने दिन पहले की जाती हैं? देखें, वैसे तो तैयारी हम इसकी स्टार्ट जो करते हैं वो अक्टूबर से करते हैं, लेकिन बेसिकली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा मंथ कहलाता है वो नवंबर और दिसंबर ही कहलाता है, क्योंकि दिसंबर में हमारे आमद के 4 इतवार ख़ास होते हैं जो कि एडवेंट संडे कहलाते हैं। तो ये वाला जो मंथ है ये हमारे लिए ज़्यादा खास। सबसे आखिर में अलीना, क्रिसमस के हवाले से कोई प्यारा सा पैगाम अगर आप देना चाहें हमारे देखने वाले नाजरीन को? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि तमाम मसीह बरादरी को मेरी तरफ़ से बहुत ज़्यादा क्रिसमस मुबारक हो। और बस इतना कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग हैं ऐसे कि जिन्हें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, कपड़े नहीं हैं और पैसे नहीं हैं और बहुत सी प्रॉब्लम्स मसीह बरादरी में पाई जाती हैं। तो जितने भी मसीह लोग देख रहे हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ आप बाकी मसीहत बरादरी की मदद करें। छोटी सी बच्ची है और कितना प्यारा इन्होंने पैगाम दिया है। इनका यही कहना है कि मसीही बरादरी के जो ज़ाहिर सी बात है लोग ऐसे होंगे जो नॉन अफोर्डेबल होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ऐसे त्यौहारों को, तो उनका भरपूर साथ दिया जाए। मज़ीद यहाँ पर अक़लियती बरादरी के जो कौंसलर हैं उनसे भी बात करते हैं और UC5 के जो सदर हैं उनसे भी बात। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्रिस्टोफर सलीम, जो कि अक़लियती बरादरी के कौंसलर हैं यहाँ पर UC5 के। उनसे हम पूछते हैं इस कंपाउंड के हवाले से। सलीम, मुझे अब ये बताएं कि आपको यहाँ पर रहने में क्या प्रॉब्लम है अक़लियती बरादरी को, और जो इस कंपाउंड में जो मसाइल हैं उनके क्या मसाइल हैं आप लोगों के? पहले तो मैं मसीह में सबको सलाम कहता हूँ, तमाम बहन भाइयों को, और आपसे ये कहता हूँ कि जिस तरह कि हम यहाँ पाकिस्तान मुल्क में पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमें तो एक दूसरे से मोहब्बत में यहाँ पे चलते हैं और मोहब्बत से हमें पहचाना जाता है। तो दूसरे मसाइल की आप बात कर रहे हैं इस कंपाउंड की, तो इस कंपाउंड के अंदर हिंदू बरादरी हमारे साथ रहती है, बाहर की साइड में मुस्लिम बरादरी रहती है। तो जब भी हमारा कोई इस तरह का इवेंट आता है तो उसमें हमें बहुत साथ दिया जाता है। हिंदू लोग भी होते हैं, वो भी हमारे साथ मिलके मनाते हैं, और मुसलमान भाई है वो भी हमारे साथ मिलके अंदर आके सेलिब्रेट करते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है, हम अपने मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं कि अक़लियत को फुल आज़ादी है यहाँ पे, और कोई मसला मसाइल नहीं होता। कोई भी ज़रा सी कोई इस तरह की ऊंच नीच हो जाती है तो वो मसले मसाइल यहाँ पे ही ख़त्म हो जाते हैं, कोई दीनी मसला नहीं बनता। हम बहुत शुक्रगुजार हैं। मजहबी इंतशार नहीं फैलता यहाँ पर, फैलता मजहबी इंतशार का मसला नहीं बनता, क्योंकि हमारे बहन भाई है जो बाहर रहते हैं मुसलमान भाई, वो हमारे साथ आके अपना बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं। जिस वक्त हमारे साथ मौजूद है नौजवान क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी UC5 के सदर हैं जाहिद साहब, उनसे हम बात करते हैं। जाहिद, सबसे पहले तो मैंने देखा इस पूरे कंपाउंड में मैं घूमा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आप लोगों ने यहाँ जो अक़लियती बिरादरी उनको दी हुई हैं, और मेरा ख़ुद सर बड़ा फ़ख्र से बुलंद हुआ इसमें कि माशाल्लाह हमारी अक़लियती बिरादरी यहाँ पर बड़े खुशहाल रह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई है, मैंने बात की है यहाँ लोगों से, उनका यही कहना है यहाँ पर पानी, बिजली, गैस, इनके बड़े मसाइल चल रहे हैं, इसकी वजह क्या है? जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। आज से पहले 2015 में इधर बहुत मसाइल ज़्यादा यूसी थी। हर एरिए में गटर, सेवरेज का मसला, पानी के मसले, ये बड़े मसले लगे पड़े हुए थे। और के इलेक्ट्रिक का मसला तो आज तक लगा हुआ है, और ये के इलेक्ट्रिक पाकिस्तान का ऐसा बदमाश है जिसको कोई भी नकील नहीं डाल पा रहा। और हम अपनी पार्टी की आला क़यादत से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इनका जो लाइसेंस दोबारा रिन्यू करा है वो कैंसिल किया जाए। फिर इस सतह पे मैं बात करूँ तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे मसाइल तो थे, लेकिन पीपल्स पार्टी जब से इधर से जीत के आई है, पीपल्स पार्टी ने बहुत मसले हल करे। क्या मसले हल किए हैं? इधर गटर लाइनें काफ़ी जगह पे हमने डलवाई हैं। ये कोई मतलब हवा में बात नहीं कर रहा, जैसे लोग हवा में इंटरव्यू देते थे। आप अगर हमें चैलेंज करेंगे तो हम आवाम में भी ले जाएंगे आपको, और जगह भी दिखाएंगे जहाँ जहाँ हमने काम करें। हमने बड़ी बड़ी लाइनें भी डाली हैं, इधर पेवर ब्लॉक भी करवाए, गलियाँ भी बनाई हैं। ये भी ये नारायणपुरा जो आप पूरा घूम के आए, इधर 2.5 करोड़ रुपए का पेवर ब्लॉक का काम अभी तक जारी है, और अभी भी फाइल अभी रह गई है। अभी ये बाहर वाला टुकड़ा, ये हम 10 से 12 दिन में ये काम भी शुरू हो जाएगा। 2.5 करोड़ का जो पेवर ब्लॉक कराया वो भी पीपल्स पार्टी ने कराया। इधर गैस लाइन नहीं थी, वो भी पीपल्स पार्टी ने दी। मतलब पीपल्स पार्टी गैस तो आई नहीं रही सर। गैस शार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही गायब है। यहाँ पे 6 घंटे गैस गायब हो जाती है रात में 9 से
5 बजे तक फजर तक, बाकी 9 बजे तक आती है। अब ये सर्दियाँ हो गई, सर्दियों में तो हम बचपन से ही देख रहे हैं गैस हमारे पाकिस्तान में जम जाती है या दीगर मसाइल अपने बता देता है इदारा, ये इश्यूज़ हैं, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है। और आने वाला, और रही बात ये अभी क्रिसमस के हवाले से, तो वही मैं बात कहूँगा, जैसे कि सबों ने बताया कि हम 100 साल से इधर रह रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, पूरा मन लोग हैं हम लोग, समझ लो। ये आपके सामने 80% दुनिया बैठी हुई है। अच्छा जाहिद, मैं वही कह रहा हूँ कि रंछो लैंड जो है ये कदीमी इलाका है पाकिस्तान की हिस्ट्री का, बहुत कदीमी इलाका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसकी तरक्की के लिए क्या किया, मुझे आप ये बताएं। सेवरेज का तो आपने निज़ाम बकौल आपने, वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह प्रोग्राम होगा, मैं लाइव आपके साथ आऊँगा। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस रंछो लैंड के लिए तरक्याती काम क्या किए हैं? जी मैंने वही आपको बताया, रंछो लैंड की कोई एक ऐसी गली नहीं है। अभी हमें जीते हुए 1 साल हुआ है और इख्तियारात मिले हुए हमारे को, साइनिंग अथॉरिटी मिले हुए 4 महीने हुए। पीपल्स पार्टी ने पहले ही सिंध गवर्नमेंट के तवज्जो से यहाँ के नुमाइंदों ने दीगर मसले हल कर दिए, यहाँ पे गलियाँ बना दी, पेवर ब्लॉक कर दिए, रोड कारपेटिंग कर दी, सेवरेज डाल दी, गैस लाइनें डाल दी, पानी की लाइनें डाल दी, ये हम कर चुके हैं। और जब भी हमें लोगों ने मुंतखब करा, पीपल्स पार्टी 55 साल में पहली बार इधर से जीती है, वो अपने काम की वजह से जीती है, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, 55 साल बाद अब जीती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इलाके में पहली बार जीती है, वरना लियारी मलिर वली ये तो हमारे गढ़ हैं, इधर पहली बार पीपल्स पार्टी को आवाम ने मुंतखब करा और भरपूर वोट दिया है। वो ऐसी वैसे दिया कि पीपल्स पार्टी ने इनके मसाइल हल करके दिए हैं। और पीपल्स पार्टी वो पार्टी है, अगर अकलियत का पहली बार अगर डिप्टी स्पीकर सिंध बना है, वो अकलियती बिरादरी क्रिश्चियन बिरादरी से है, वो भी क्रिश्चियन है जो डिप्टी स्पीकर सिंध बना। और अकलियत के बहुत से मिनिस्ट्रियाँ पीपल्स पार्टी देती है। पाकिस्तान में अगर कोई अकलियत को तहफ़्फ़ुज़ देती है वो पीपल्स पार्टी देती है। जी देखा गया है, वो बिलावल साहब, जरदारी साहब, वो मंदिर भी गए थे, वहाँ उन्होंने जो उनकी रसूमात है वो भी अदा की थी, मंदिर भी गए और चर्च वगैरह भी गए वो। जी ऐसा ही है। हमने थर में भी है, मैंने कृष्णा कुमारी को बनाया, एक झोपड़ी में रहने वाली लड़की को। पीपल्स पार्टी ये नहीं देखती कि ताकतवर है या पैसे वाला है उनको टिकट नहीं देती। पीपल्स पार्टी अवामी नुमाइंदों को टिकट देती है, झोपड़ी से उठा के भी मिनिस्टर बना देती है किसी को। तो ये चीज़ आपको सिर्फ पूरे पाकिस्तान में अगर कहीं मिलेगी, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के बाद मिलेगी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की खिदमत करी है और पीपल्स पार्टी का इस शहर में पहली बार में रहा है। इंशाल्लाह ये जाएगा तो ये पर्चे वर्चे फाड़ के नहीं जाएगा, ये नहीं बोलेगा मेरे पास इख्तियारात नहीं है, ये नहीं है। पीपल्स पार्टी का 55 साल में पहली बार ऐसे ही कराची में मेरा है। तो मौका तो हमें देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। जादू की छड़ी हमारे पास भी नहीं है। इंशाल्लाह हम 5 साल पूरे करेंगे तो आप देखेंगे। आखिर में जाहिद, मुझे अब ये बताएं कि इन फ्यूचर रंछो लैंड के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या मंसूबा बनाया, आपके इल्म में है कोई? जी बिल्कुल है। इन फ्यूचर हमने इधर NICVD की ब्रांच डालनी है और ऑन कैमरा कह रहे हैं अभी सारी बातें? बिल्कुल बिल्कुल ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ। और ऑन कैमरा कह रहे हैं, इनकी बातें तो सुनिए आप। हमारे को इधर ही रहना है, मैं तीसरी नस्ल हूँ इस इलाके की, ठीक है। तो हम पार्क भी बना के देंगे और जो अभी ज़ेर तामीर है हमारा, आप जाएंगे हुसैन भाई आपको दिखा देंगे, जो आपके साथ नुमाइंदे हमारे इलाके के, ये आपको विजिट भी करा देंगे। वहाँ काम जारी है, वो 40 साल के बाद कोई भी नहीं बना रहा। आज से 40 साल पहले ही पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा था जब बना था, और अब बनने जा रहा है, तो अब भी पीपल्स पार्टी का आदमी बना रहा है। जब जब पीपल्स पार्टी आएगी, जहाँ आएगी काम होगा, आवाम के मसाइल हल होंगे। जाहिद का दावा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 55 साल बाद इस रंछो लैंड में इक़्तिदार में आई है और इक़्तिदार में आते ही अभी 4 माह हुए इनको जो इक़्तिदार मिला है। 4 माह के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ़ काम किए हैं, जैसे पेवर ब्लॉक का है, सेवरेज लाइन है और दीगर। इन फ्यूचर इनका यही कहना है कि आगे मज़ीद जो है ना हम इस रंछो लैंड के लिए तरक्याती काम करेंगे और देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मज़ीद इस रंछो लैंड के लिए क्या काम करती है। जी नाज़रीन, सबसे आखिर में आपसे यही कहूँगा कि जैसे कि आपने आज देखा, मैं एक अक़लियती कंपाउंड, नारायण अक़लियती कंपाउंड में यहाँ मैंने आज आया, मैंने विज़िट किया। यहाँ पर अक़लियती बिरादरी से भी मिला, यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे भी मिला, जो अक़लियती कौंसलर उनसे भी मिला। तो सबसे आखिर मुझे अब ये ज़रूर बताइएगा कि इस प्रोग्राम आपको कैसा लगा। और मुझे तो आज बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर अक़लियती बिरादरी जितनी भी है उनमें बड़ी मोहब्बत देखी गई है और वो बाहर मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत करते हैं और यही सबसे बड़ी जीत होती है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह इस बात में फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और बिलख़ुसूस हम लोग कराची वाले हैं। कराची में बड़ी मोहब्बत देखी जाती है और इसी मोहब्बत को कायम रखने के लिए हमें एक प्लेटफार्म आना पड़ेगा, चाहे हम कोई भी किसी भी मसलक से हम बिलोंग करते हों, हमें एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। और मैं एक चीज़ मुझे और बड़ी खुशी हुई इस बात की कि
जायद जैसे यंग जो लोग हैं वो सियासत में आ रहे हैं, अपने इलाके को देख रहे हैं, अपने इलाके को तरक्की के लिए एक अहम इकदाम उठाते हैं, अपने आवाज़ उठाते हैं। और अभी जायद ने ये कहा है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरा प्रोग्राम होगा वो रंचोलैंड पर ही होगा, और वो प्रोग्राम होगा पूरा रंचोलैंड दिखाऊंगा मैं आपको कि जायद के दावे सच्चे हैं झूठे हैं, कि आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रंचोलैंड के लिए 4 माह में क्या क्या काम किए हैं। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन अरुण के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।